ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्त्यहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे भगवान की लीला का वर्णन। बिना ज्ञान वैराग्य के भक्ति सार्थक नहीं है। भक्ति करनी है तो वैराग्य का होना अनिवार्य है, ज्ञान का होना अनिवार्य है। वैराग्य से हम संसार के विषयों से विरक्त होते हैं, ज्ञान से हम भगवान के स्वरूप में अनुरक्त होते हैं। वैराग्य से संसार के भोगों का त्याग होता है, ज्ञान से भगवान के स्वरूप का ग्रहण होता है। भक्ति तभी बनती है जब संसार से विरक्ति हो और भगवान में अनुरक्ति हो। संसार से मोह हटकर परमात्मा में प्रेम जागृत हो, तभी भक्ति होती है। लौकिक व्यवहार में द्वैत होता है और लौकिक व्यवहार के जो ज्ञान है, लौकिक व्यवहार का जो ज्ञान है उसमें भी द्वैत होता है। लेकिन ईश्वर के स्वरूप संबंधी जो ज्ञान है उसमें अद्वैत होता है। व्यवहार जितना भी करेंगे आप, कितना भी ज्ञान हो, लेकिन व्यवहार हमेशा जो होगा वो द्वैत में ही होगा। व्यवहार द्वैत भाव से भरा हुआ होता है। परमार्थ में थोड़ा अंतर है। व्यवहारिक ज्ञान में ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय तीनों भिन्न भिन्न होते हैं। परमात्मा के ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय एक बनते हैं। परमात्मा के ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय एक बनते हैं। सेवा स्मरण करने से तन्मयता होती है। भगवान की सेवा करने से, भगवान का स्मरण करने से तन्मयता प्राप्त होती है। ईश्वर का अपरोक्ष साक्षात्कार होता है और जिससे वह जीव ईश्वर में मिल जाता है। लेकिन निरंतर चिंतन करने से ऐसा होता है। वह ईश्वर के साथ मिला हुआ जीव यह नहीं कह सकता कि मैं ईश्वर हूं, न यह कह सकता है कि मैं जीव हूं। तो मैं ईश्वर हूं ऐसा भी नहीं कह सकता, मैं जीव हूं ऐसा भी नहीं कह सकता, और ऐसा भी नहीं कह सकता कि मैं ईश्वर को जानता हूं।
और ऐसा भी नहीं कह सकता कि मैं ईश्वर को नहीं जानता हूं। जहां अद्वैत होता है वहां ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान तीनों एक हो जाते हैं। गोपिकाएं सभी में भगवान कृष्ण का भाव रखती थी। वह सबके भीतर सर्व रूप में भगवान कृष्ण को देखकर जीव भाव भूल गई थी। और जब जीव भाव भूल गई तो वह गोपिकाएं कहने लगी, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। गोपिकाएं आपस में बात करते हुए कहती हैं, कृष्णो अहम देते। तुम किसको ढूंढ रही हो? मैं स्वयं कृष्ण हूं। श्रुति वर्णन करती है, वहां न तो मैं रहता है, न मैं रहता हूं, न तू रहता है। वहां वृत्ति ब्रह्माकार हो जाती है। जैसे गोपिकाओं की वृत्ति कृष्णाकार हो गई, ऐसे ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान जो ब्रह्म को जान लेता है उसकी वृत्ति ब्रह्माकार हो जाती है। वेद में कहा, ब्रह्म वेद ब्रह्मई भवति। ब्रह्म को जानकर वह ब्रह्म ही हो जाता है। श्री कृष्ण के स्वरूप को अच्छी तरह जान लेना। जब भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का अच्छी तरह ज्ञान होता है तो जीव ईश्वर से अलग नहीं रह सकता। वह फिर सभी के भीतर ईश्वर का दर्शन करता है और स्वयं भी ईश्वर बन जाता है। ईश्वर का ही दर्शन करता है और स्वयं भी ईश्वर बन जाता है। उसका जीव भाव नष्ट हो जाता है। जीव और ब्रह्म की एकता हो जाती है। इस प्रकार जो अद्वैत ज्ञान बताया है उसमें अद्वैत होता है। जो भक्त हैं वो भगवान के साथ प्रेम से अद्वैत स्थापित करते हैं। जो ज्ञानी हैं वह ज्ञान से भगवान के साथ अद्वैत स्थापित करते हैं। जीव और ब्रह्म का अद्वैत सिद्ध होता है पर पीछे सिद्ध होता है। मैंने एक शब्द प्रयोग किया, जीव और ब्रह्म का अद्वैत सिद्ध होता है पर पीछे सिद्ध होता है। पहले तो जीव और गुरु का अद्वैत सिद्ध होना चाहिए। जब तक जीव का और गुरु का मिलन नहीं होता, जीव का और गुरु का अद्वैत नहीं होता, तब तक परमात्मा का अद्वैत सिद्ध नहीं होगा। शिष्य अलग हो और गुरु अलग हो तो अद्वैत सिद्ध नहीं होता। लेकिन यह जो मिलन है वह मन से एक होना है। गुरु और शिष्य को मन से एक होना है, शरीर से द्वैत रखना है। शरीर से नहीं, शरीर से एक नहीं होना है, मन से एक होना है।
शुद्ध ब्रह्म माया के संसर्ग से, शुद्ध ब्रह्म माया के संसर्ग के बिना अवतार नहीं ले सकता। क्या कहा? शुद्ध ब्रह्म माया के संसर्ग के बिना अवतार नहीं ले सकता। जब माया का संसर्ग होता है तभी भगवान का अवतार होता है। आगे अवतारों की कथा आएगी कि परमात्मा के 24 अवतार हैं। श्रीमद् भागवत में जो कहे गए या जिनकी सूक्ष्म या विस्तृत जो व्याख्या है वह 24 अवतारों की है। पर गुरु के साथ शिष्य का जब अद्वैत स्थापित होता है मन से, ज्ञान से, भक्ति से, श्रद्धा से, प्रेम से, शरीर से नहीं, प्रेम से, तो गुरु और शिष्य एक होते हैं। और जो गुरु का ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान, वो शिष्य के हृदयंगम हो जाता है। फिर वो शिष्य शिष्य नहीं रहता, शिष्य भी गुरु हो जाता है। तो जब शिष्य भी गुरु हो जाता है तो गुरु के साथ शिष्य का अद्वैत स्थापित होने पर शिष्य भी गुरु होता है, ऐसा समझा जाए। तो गुरु के साथ अद्वैत जब स्थापित होता है जीव का, शिष्य का, तभी उसे श्रेय की प्राप्ति होती है, तभी कल्याण की प्राप्ति होती है, तभी उसका उद्धार होता है। हम भी चाहते हैं उद्धार, हम भी चाहते हैं अपना कल्याण, हम भी चाहते हैं परमात्मा के साथ एक होना। तो पहले हम गुरु के साथ एक हों, और जब गुरु के साथ होंगे तो गुरु हमें परमात्मा के साथ एक कर देंगे। वैसे तो जो गुरु हैं उनके लिए भगवान श्री राम ने भी स्तुति की थी, गुरु ब्रह्मा। गुरु ब्रह्मा का स्वरूप है, वो सृष्टा है। गुरु विष्णु, गुरु विष्णु भगवान का स्वरूप है, वो सर्व पोषक हैं। गुरु साक्षात गुरुर्देव महेश्वरः, और गुरु साक्षात महेश्वर हैं, वो इसके सृष्टि के संहारक हैं। सृष्टि करता है तो गुरु हैं, सृष्टि के पोषक हैं तो गुरु हैं, सृष्टि के संहारक हैं तो गुरु हैं। और इन तीनों से जो ऊपर हैं वो गुरु साक्षात परब्रह्म, वो परब्रह्म परमात्मा भी गुरु हैं। ऐसे गुरुदेव को तस्मै श्री गुरवे नमः, ऐसे गुरुदेव को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आज के प्रसंगत जो आपने अद्वैत की चर्चा श्रवण की, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। द्वैत में दुख है, अद्वैत में आनंद है।
आप आनंद लीजिए, परमात्मा के साथ प्रेम से अद्वैत कीजिए अथवा ज्ञान से अद्वैत कीजिए, स्वरूप बोध से अद्वैत कीजिए, स्थापित कीजिए। इसी में आनंद है, इसी में शाश्वत सुख है, इसी में शाश्वत शांति है, शाश्वत आनंद है। इन शब्दों के साथ ही आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ देते हुए बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।